जय हिंद दोस्तों। देखिए आज की इस वीडियो में हम जिपमेट 2025 के पूरी डिटेल्स जानेंगे। इसका सिलेबस क्या है, किस तरह से फॉर्म में क्या-क्या आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगेंगे, तो ए टू जेड सारी डिटेल्स इसके बारे में बताऊंगा। आईआईएम बोधगया और आईआईएम जम्मू दोनों के बारे में पूरी डिटेल जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके जो फॉर्म्स हैं वो स्टार्ट हो गए हैं। आप लोगों के फॉर्म्स 11 फरवरी से भरे जाने हैं और 10 मार्च तक के पास आपके पास टाइम है। आप 10 मार्च तक इसका फॉर्म भर सकते हो और आपका जो भी ट्रांजैक्शन है, पेमेंट वगैरह, ये आप 11 मार्च तक कर सकते हो। अगर इसकी एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल ओबीसी के लिए 2000 और एसटी एससी पीडब्ल्यू के लिए 1000 है और जो आउटसाइड इंडिया उनके लिए 10,000 है। यहाँ पे जो आप लोगों का एग्ज़ाम होगा उसका जो मोड होगा वो सीबीटी मोड में होगा। आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। 150 मिनट्स आपके पास टाइम होगा। तो ये डिटेल्स तो आप लोगों के पास पहले से ही होगी, आप लोगों को पता भी होगी बहुत सारी। अब हम आगे जो बात करने जा रहे हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट डिटेल है वो है हमारी। तो देखिए जिपमेट का स्कोर 2 आईआईएम में आपके एक्सेप्ट किया जाता है। सबसे पहले आता है आईआईएम बोधगया और आईआईएम जम्मू। अब यहाँ पे कोर्सेज कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पीएचडी, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट। तो जो आप लोगों का जिपमेट है ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट इसके लिए यहाँ पे किया जा रहा है, इसमें एडमिशन के लिए। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे आप लोगों का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो आप लोग एकदम ध्यान से वीडियो को देखना। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों का सिलेबस क्या होगा। सबसे पहले आप लोगों का क्वांटिटिव एप्टीट्यूड आएगा, फिर डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब ये 33 क्वेश्चंस रहेंगे, यहाँ पे भी 33, ये 34 क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। तो टोटल आपका 132, 132, 136, तो टोटल आपका 400 मार्क्स ओवरऑल हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ईच क्वेश्चन, हर एक के लिए आपको 4 नंबर मिलेगा, हर एक करेक्ट आंसर के लिए। अगर आपका आंसर गलत हो जाता है तो 1 नंबर की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहेगी। इसके अलावा यहाँ पे जो दिया हुआ है कि आप लोग आंसर की को चैलेंज वगैरह कर सकते हैं, तो ये एक अलग बात है। अब हम सिलेबस को थोड़ा डीपली एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले आपका जो क्वांटिटी और एप्टीट्यूड का सिलेबस रहेगा जो कि आपका 10th क्लास तक की जो भी मैथमेटिक्स है उससे है। तो 10th क्लास तक की आपकी मैथमेटिक्स पढ़नी होगी। उसके बाद आप लोगों का सिलेबस आता है डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग। तो अब इसका सिलेबस क्या है, आपको यहाँ पे डेटा इंटरप्रिटेशन पढ़ना है। क्वेश्चन विल बी आस्क, टेस्ट एबिलिटी, इंटरप्रेट फ्रॉम द गिवन डेटा डेट सेट। और लॉजिकल रीजनिंग, तो ये भी जो भी आपकी रीजनिंग होती है उसके एबिलिटी के बेसिस पे यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर यहाँ पे सेक्शन जो सी है वो आपका वर्बल एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो इसके लिए आप लोगों के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो पैसेज वगैरह हैं वो आप लोगों को एकदम बढ़िया से पढ़ने होंगे। इसमें आपकी लोगों की इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग टेस्ट की जाएगी। अब यहाँ पे जो मीडियम रहेगा वो आपका हिंदी और इंग्लिश रहेगा। नहीं, सिर्फ इंग्लिश रहेगा, हिंदी नहीं है। यहाँ पे आपका जो मीडियम है वो सिर्फ इंग्लिश है। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि द मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर शैल बी इंग्लिश, सिर्फ इंग्लिश होगा। इसके बाद आपका टाइम वगैरह पहले ही बता चुका हूँ मैं आप लोगों को। फिर यहाँ पे आप लोगों की एलिजिबिलिटी आ जाती है कि 10+2 आप लोगों के पास होना चाहिए। और फिर यहाँ पे रिजर्वेशन पॉलिसीज़ वगैरह ये सब यहाँ पे आप लोगों को बता दिया जाता है। तो जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इससे रिलेटेड वो मैंने आप लोगों को दे दिया है। आप लोगों को सिलेबस बता दिया, आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, किस हिसाब से आपको 10th तक की मैथ्स वगैरह पढ़नी पड़ेगी यहाँ पे आप लोगों को। फिर रीजनिंग वगैरह आ जाती है जो कि आप लोग पढ़ सकते हो, जिसमें डेटा इंटरप्रिटेशन और लॉजिकल रीजनिंग है। इसके बाद आप लोगों की वर्बल एबिलिटी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जिसमें आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग टेस्ट की जाएगी। तो वो सब आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। तो टोटल 100 मार्क्स का आपका 100 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 400 मार्क्स का आपका पेपर होगा। 1 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहेगी। तो अभी ये वीडियो यहीं एंड करते हैं। इसके आगे जो भी अपडेट्स होगी वो आप लोगों को चैनल पे मिलती रहेगी।